विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र विभाग के विद्यार्थी एक खूबसूरत सी झांकी प्रस्तुत करते हुए जो प्राचीन काल से वर्तमान समय तक की शिक्षा प्रणाली के स्वरूप को दर्शा रहा है। आगे बढ़ रही प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो अध्यात्म और नैतिकता पर आधारित थी, इसके उपरांत ब्रिटिश काल की शिक्षा प्रणाली जिन्होंने आधुनिक शिक्षा पर बल दिया। इसके बाद आएंगे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसमें शिक्षा के बदलते स्वरूप की झलक दिखाई जा रही है। एक तरफ सावित्रीबाई लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वर्गों के लिए शिक्षा के द्वार खोले और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट। इसके बाद अन्नदा कॉलेज, आप तैयार रहेंगे। हमारे सामने सबसे पहले यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गए, उसके बाद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और इनके बाद इनको फॉलो करेंगे अन्नदा कॉलेज हजारीबाग। अन्नदा कॉलेज के बाद संत कोलंबा महाविद्यालय की एनएसएस की टीम, हमारे सामने अपनी सुंदर प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। चलो नजारा याद कर ले, देशभक्तों के दिल में थी जो धारा याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंचे किनारे पर, शहीदों के खून की वो धारा याद कर ले। कुछ इसी भाव के साथ प्रस्तुत है आजादी के संघर्ष की झलक। आज हम आजाद हैं, हमें भी दूसरा के ये कि भारत माता के वीर रघुनाथ भी अपने प्राणों की आहुति देते जा रहे हैं और देश के हित के लिए शहीद हो रहे हैं। जैसे हमारे हजारीबाग की मिट्टी के वीर करमजीत सिंह एवं संदीप पाल शहीद हुए थे। हमारे यहाँ तो थमे नहीं थे कि आतंकवादियों ने भारत माता की गोद फिर सुनी कर दी। पहलगाम आतंकी हमले में शहीदों से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित है। संत कोलंबा महाविद्यालय राफेल ज्ञान विज्ञान का आविष्कार, शहीद के बलिदानों का वार, आतंकवाद को भारत मुक्त बनाने का हथियार, ताकि मैं और हर भारतीय बेखौफ होकर कह सके भारत माता की जय। धन्यवाद। अन्नदा महाविद्यालय के बाद संत कोलंबा महाविद्यालय की टीम, आप अपनी प्रस्तुति लेकर मंच के सामने से गुजरेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स संत कोलंबा महाविद्यालय के बाद मंच के सामने पर आएंगे। जब बाल विवाह जैसे अभिशाप ने महिलाओं का जीवन अमानवीय एवं घिनौना बना दिया था, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति से देश को विभाजित किया और आग में झोंक दिया। गांधी जी के अहिंसक के सपने और जिन्ना के अलग राह चुनने का फैसला, दोनों ने इस युग को हमेशा के लिए इतिहास में लिख दिया। अतः इस विभाजन के पश्चात स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन दलितों, महिलाओं और कमजोर वर्ग पर अत्याचार जारी रहा। अंततः डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महानायकों ने संविधान के माध्यम से समानता का शौर्य उगाया और लोगों को उनके अधिकार दिए। आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद आज भी बच्चे बाल विवाह, महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर, विद्यार्थी पेपर लीक, युवाओं में बढ़ता हुआ ड्रग एडिक्शन और बढ़ती हुई रेप कल्चर जैसी खौफनाक चुनौतियों से लड़ रहे हैं, जहां कभी कभी न्याय के मामले में कानून या न्यायालय भी आंखों पर पट्टी बांध। अब हमारे सामने